में हालात काफी गंभीर हो गए हैं। पोलैंड में रूस के 19 ड्रोन एयर स्पेस में जा घुसे, जिसके बाद नेटो की इमरजेंसी मीटिंग करके आर्टिकल 4 लागू कर दिया गया। यानी यूरोप में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब अगर रूस के पलटवार से नेटो के सदस्य देशों को नुकसान पहुंचा तो नेटो जवाब जरूर देगा। यानी नेटो आर्टिकल 5 लागू करके युद्ध का ऐलान कर सकता है। पूरी यूरोप रूस के खिलाफ एकजुट हो रहा है। अब सब कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है। नेटो के सदस्य देश रूस के खिलाफ ट्रंप से बड़ा एक्शन लेने के लिए बात करने वाले हैं। अगले कुछ घंटे तय करेंगे कि यूरोप पर कितना बड़ा खतरा है। Bez wojny, to jest rzecz oczywista, ale aby wojny nie było, musimy być każdego dnia do wojny. We will closely monitor the situation along our eastern flank. Our air defenses continually at the ready. यूक्रेन में रूस का विध्वंस अभी खत्म नहीं हुआ है। सितंबर की शुरुआत में ही रूस ने भारी तबाही मचाई। लेकिन अब क्रेमलिन ने एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे पोलैंड की बेचैनी बढ़ गई। पोलैंड ने दावा किया है कि 9-10 सितंबर की आधी रात पोलैंड में रूस ने ड्रोन भेजे, यूक्रेन बॉर्डर पार किया, फिर बेलारूस में घुसे और आगे पोलैंड के एयर स्पेस को चीरते हुए एक के बाद एक 19 ड्रोन जा घुसे, जो पोलैंड की राजधानी वॉर्सो तक जा पहुंचे। इसका असर यह हुआ कि पोलैंड ने नेटो की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड ने सुरक्षा बढ़ा दी, एयर बेस अलर्ट मोड पर डाल दिए। पिछले 24 घंटे में यूरोप में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। नेटो की इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें रूस के एक्शन को लेकर सभी ने अपनी चिंता जाहिर की। जिसके बाद नेटो का आर्टिकल 4 लागू कर दिया गया। अब आर्टिकल 5 लागू करने पर विचार किया जा रहा है। Ja chcę, drodzy Państwo, prowadzić Polskę i Europę do przyszłości bez wojny. To jest rzecz oczywista, ale aby wojny nie było, musimy być każdego dnia do wojny. यूरोप में अगर नेटो का आर्टिकल 4 लागू हो चुका है तो इसका क्या अर्थ है कि परिस्थितियां काफी गंभीर हैं। जिसके बाद अगला चरण होता है आर्टिकल 5, जिसका सीधा अर्थ है कि यूरोप युद्ध में कभी भी घिर सकता है। इन दोनों आर्टिकल के बीच क्या अंतर है, पहले उससे समझिए। आर्टिकल 4 तब लागू किया जाता है जिसमें किसी नेटो देश पर किसी बड़े खतरे की आशंका हो, जबकि आर्टिकल 5 तब लागू किया जाता है जब कोई नेटो देश बड़े खतरे में घिर जाए। आर्टिकल 4 में नेटो के सभी सदस्य देश आपस में सुरक्षा उपायों पर चर्चा करते हैं, जबकि आर्टिकल 5 में नेटो के सदस्य देश तुरंत सैन्य सहायता करते हैं। आर्टिकल 4 में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी किया जाता है, जबकि आर्टिकल 5 में तुरंत सभी नेटो देश एकजुट होकर एक्शन प्लान पर काम करते हैं। दरअसल आर्टिकल 4 किसी भी नेटो देश पर हमले के अंदेशे जैसी स्थिति में लागू किया जाता है, जबकि आर्टिकल 5 किसी भी नेटो देश पर हमला होने की स्थिति में लागू करके सुरक्षा के साथ जवाबी एक्शन का अधिकार भी देता है।
अभी नेटो देशों ने सहमति से आर्टिकल 4 लागू करके बड़े खतरे का अलार्म बजा दिया है। यानी युद्ध से एक कदम पहले की स्थिति। अब अगर रूस की तरफ से कोई भी विध्वंसक कदम उठाया गया तो रूस नेटो में टकराव युद्ध में बदल सकता है। और नेटो ने आर्टिकल 5 लागू किया तो यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध की सुनामी का आरंभ हो सकता है। रूस के 19 ड्रोन पोलैंड में 6 से ज्यादा इलाकों में गिरे। जिसमें कई ड्रोन पोलैंड की राजधानी के पास तक जा पहुंचे, जिनका मलबा भी मिला है। इसके अलावा ल्यूबिन एयरबेस के पास भी ड्रोन गिरे थे, जहां एक घर को बड़ा नुकसान हुआ है। पोलैंड ने दावा किया है कि 30 मिनट के अंदर सभी ड्रोन पोलैंड के एयर स्पेस में घुसे थे। ड्रोन का अलर्ट मिलते ही पोलैंड एयरबेस से 6 F-35 ने उड़ान भरी थी, जिसमें से कई ड्रोन को मार गिराने का दावा पोलैंड ने किया है। पोलैंड इसे रूस का हमला मानकर चल रहा है। दूसरे नेटो देशों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। From Russia violated Polish airspace. Our air defenses were activated and successfully ensured the defense of NATO territory, as they are designed to do. Several allies were involved alongside Poland. इस हमले के बाद पोलैंड ने इसकी जानकारी नेटो देशों और अमेरिका को दी। अब पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नावरोकी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। साथ ही नेटो चीफ भी ट्रंप से बात कर सकते हैं, जिससे अमेरिका को रूस के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार किया जा सके। हालांकि इस बीच अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि नेटो की 1 इंच जमीन की सुरक्षा के लिए भी अमेरिका प्रतिबद्ध है। हालांकि अभी नेटो ने इसे हमला नहीं बल्कि एयर स्पेस में घुसपैठ माना है, जबकि पोलैंड इसे युद्ध जैसी स्थिति बता रहा है। इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि हमले का कोई इरादा नहीं था। ड्रोन दिशा भटक कर पहुंच गए, जिसका समर्थन बेलारूस ने किया है। दो फ्यूल टैंक लगे ड्रोन पोलैंड में घुसे, जिनकी पेलोड क्षमता 10 से 12 किलो थी, जबकि पहले कामिकाज़े ड्रोन सिर्फ 1 फ्यूल टैंक वाला था। इसलिए पोलैंड को अंदेशा है कि रूस ने ऐसा जानबूझकर किया। इससे संकेत मिल रहा है कि हालात काफी गंभीर हैं। कई यूरोपीय देशों को लगता है कि पुतिन यूक्रेन के बाद भी नहीं रुकेंगे, युद्ध का अगला चरण आरंभ कर देंगे। Ale ta sytuacja, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Mamy pełnoskalową wojnę za naszą granicą, ukraińsko-rosyjską, ale mamy już coś, co przekracza granicę zwykłych prowokacji u nas, na naszym niebie. अब सवाल उठ रहा है, क्या यूरोप बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या पोलैंड के बाद रूस दूसरे देशों पर भी हमला कर सकता है?
रूस के खतरे को देखते हुए नेटो ने किलेबंदी तेज कर दी है। एक तरफ रूस बेलारूस की ज़पाट ड्रिल एक दिन बाद शुरू होने वाली है, जिसमें रूस बेलारूस के करीब 30,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं। इसे देखते हुए पोलैंड और दूसरे बाल्टिक देश बेलारूस सीमा पर तैनाती बढ़ा रहे हैं। करीब 40,000 नेटो सैनिकों की तैनाती की जा रही है। यानी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नेटो से टकराव बढ़ने का अंदेशा है। इस बीच ब्रिटेन फाइटर जेट पोलैंड भेज रहा है, जबकि स्वीडन एयर डिफेंस सिस्टम भेजने जा रहा है। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है कि पोलैंड में एंटी ड्रोन वॉल बनाई जाएगी, जिससे रूस के हमलों को नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या है कि सीमा का उल्लंघन हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। टस्क ने कहा है कि पोलैंड पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। तो टस्क की ये जो चेतावनी है वो सामने आ चुकी है। एक और बड़ी खबर है, कुछ घंटे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक है। पोलैंड पर होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक। पोलैंड की दलील, गलती से नहीं आए रूस के ड्रोन। और पोलैंड पर महायुद्ध का जो काउंटडाउन है, यूएनएससी में इमरजेंसी बैठक। खबर क्या है पहले ये समझिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक है। कब बैठक होगी? आज रात 12:30 बजे यूएनएससी की बैठक होगी। बुलाई किसने है बैठक? पोलैंड के अनुरोध पर यह इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। पोलैंड की दलील है, गलती से नहीं, जानबूझकर ड्रोन अटैक हुआ। रूस का ड्रोन ऑपरेशन 7 घंटे तक चला। फायर जेट्स को ड्रोन पर कार्रवाई करनी पड़ी। नेटो देश पोलैंड की सुरक्षा को खतरा है। रूसी ड्रोन का पोलैंड में प्रवेश गंभीर उकसावा। युद्ध को पश्चिम की सीमा तक ले जाने की कोशिश, तो ये कहा गया है। अब यूएनएससी बैठक के पीछे रणनीति क्या है, आइए आपको ये जानकारी देते हैं कि इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है। यूएनएससी बैठक के पीछे रणनीति, रूस का ड्रोन मुद्दा पूरी दुनिया में उठे, रूस पर समझौते का दबाव और ज्यादा बढ़ता चला जाए, कूटनीतिक और रणनीतिक लीड मिल पाए। यूक्रेन युद्ध का विस्तार क्या हो पाएगा? रूस यूक्रेन युद्ध अब तक सीमित था। युद्ध का दायरा यूरोप में फैल सकता है। तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति तैयार हो रही है। तो रूस से तनाव के बीच पोलैंड का एक्शन देखने को मिल रहा है। पोलैंड के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में फ्लाइट बैन कर दी गई है। सभी फ्लाइट्स को पोलैंड ने पूरी तरह बैन कर दिया है। तो प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में फ्लाइट्स बैन कर दी गई है। एक और बड़ी खबर, पोलैंड की सुरक्षा के लिए फ्रांस ने भेजे 3 रफाल जेट। नेटो चीफ और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मैक्रोन ने बात की। रूस के खिलाफ आगे के एक्शन को लेकर बातचीत हुई। और इस बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर है, रूस से टेंशन के बीच पोलैंड में अपनी सेना भेजेगा ब्रिटेन। पोलैंड की सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजेगा ब्रिटेन। पोलैंड पर रूसी ड्रोन अटैक के बाद चरम पर तनाव पहुंच गया है। एक और बड़ी खबर, पूरे जर्मनी में अलर्ट के सायरन। 30 साल बाद जर्मनी में अलर्ट सायरन बजे। पूरे जर्मनी में इस वक्त हाई अलर्ट है। लोगों को मोबाइल टीवी से चेतावनी दी गई है। जंग के हालात के बीच सिस्टम की जांच की जा रही है। तो रूस से जंगी टेंशन है, नेटो का एक्शन। पोलैंड की सुरक्षा के लिए फ्रांस ने भेजे 3 रफाल जेट। पोलैंड में ब्रिटेन भी अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड ने नए प्रतिबंधित क्षेत्र में फ्लाइट पूरी तरह बैन की। रूस के साथ जारी तनाव की वजह से जर्मनी हाई अलर्ट पर है। जर्मनी में 30 साल में पहली बार चेतावनी के सायरन बज गए हैं। एक और बड़ी खबर, पोलैंड में बहुत बड़े जंग की तैयारी है। रूस में हमले की तैयारी में नेटो। 32 देश रूस पर कर सकते हैं हमला।
आर्टिकल 5 के तहत हो सकता है हमला। तो रूस पर 32 देशों के हमले की तैयारी हो रही है। आपको बताते हैं, पोलैंड पर ड्रोन अटैक के बाद नेटो देश अलर्ट पर हैं। नेटो के 32 देश मॉस्को पर हमले के लिए तैयार हैं। रेडी टू अटैक मोड में सभी नेटो देशों की सेना है। पोलैंड, जर्मनी, बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। रूसी हमले के बाद फ्रांस ने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। ड्रोन अटैक के बाद गुस्से में पोलैंड है। पोलैंड ने जताई विश्व युद्ध 3 की आशंका। पुतिन ने जंग का दायरा बढ़ाया, ये डोनाल्ड टस्क की तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या पोलैंड से शुरू होगा विश्व युद्ध 3? रूस पर हमले के लिए पोलैंड की बड़ी तैयारी है। जंग की तैयारी के लिए आर्मी की सबसे बड़ी ड्रिल है। रूसी हमले के बाद पोलैंड के साथ सभी नेटो देश हैं। सभी नेटो देशों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। 2 खेमों में बढ़ जाएगी क्या दुनिया? रूस और पोलैंड, चीन, अमेरिका। आपको हम बताते हैं, रूस, पोलैंड साथ दिख रहे हैं। चीन, अमेरिका, फ्रांस एक साथ, बेलारूस, जर्मनी, इटली, यूके और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया एक तरफ, तो नेटो के सभी देश एक तरफ दिख रहे हैं। तो ये 2 खेमों में दुनिया बढ़ती हुई दिख रही है। अब बड़ी बात क्या है, विश्व युद्ध 2 की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुई थी। ये विश्व युद्ध 2 की बात आपको बता रहे हैं। पोलैंड, जर्मनी के बीच जंग से विश्व युद्ध 2 की शुरुआत हुई थी। तो रूस ने सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि नेटो के 2 और देशों पर हमला कर दिया है। यह हमला जर्मनी और लिथुआनिया की धरती पर हुआ। रूस ने नेटो के 3 देशों में एक साथ विस्फोट कर उस हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त करने की कोशिश की जिसके जरिए नेटो देश यूक्रेन को बारूद की सप्लाई करते हैं। इन्हीं हमलों के बाद माना जा रहा है कि पुतिन का यूरोप अभियान शुरू हो गया है। तो सवाल यही है कि पुतिन के इस मिशन का परिणाम क्या होगा? क्या अब रूस और नेटो में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है? यूक्रेन युद्ध का विस्तार हो गया है। पुतिन का यूरोप अभियान आरंभ हो गया है। पुतिन के इस मिशन के बाद यूरोप में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। पुतिन का ऑपरेशन यूरोप उस वक्त शुरू हो गया जब उनकी सेना ने यूरोप के 3 नए देशों पर एक साथ हमले कर दिए। यूरोप के जिन 3 नए देशों पर रूस ने हमले किए हैं उनके नाम हैं पोलैंड, जर्मनी और लिथुआनिया। ये तीनों देश नेटो के सदस्य हैं। इन तीनों नेटो देशों पर रूस ने एक साथ हमला किया है। इसी के बाद माना जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क गई है। पोलैंड पर रूसी सेना ने 19 ड्रोन फायर किए। पोलैंड का दावा है कि उसने रूस के 6 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन 13 ड्रोन वॉर्सो समेत पोलैंड के कई शहरों में विस्फोट करने में सफल रहे। जिस वक्त रूस के हमलों से पोलैंड दहल उठा, उसी वक्त जर्मनी में भी बारूदी हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जर्मनी में नेटो के हथियार सप्लाई रूट पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले के जरिए रूस ने उस हथियार सप्लाई लाइन को ध्वस्त करने की कोशिश की जिसके जरिए नेटो यूक्रेन को हथियार भेजता है। बात यही खत्म नहीं हुई। ये लिथुआनिया की तस्वीर है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में गैस लेकर जा रही ट्रेन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसके बाद पूरी ट्रेन धू धू कर जल गई।
ट्रेन में धमाका क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच अभी जारी है। लेकिन लिथुआनिया को शक है कि ये हादसा नहीं बल्कि रूस का षड्यंत्र है। आशंका है कि रूस के ड्रोन हमले की वजह से ट्रेन तबाह हुई। पोलैंड, जर्मनी और लिथुआनिया में विस्फोट के बाद रूस और नेटो में जंग की आशंका बहुत बढ़ गई है। यूरोप हो या फिर यूक्रेन, रूसी सेना अब हथियार सप्लाई रूट को तबाह कर रही है। ताकि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई न कर पाए। हथियार सप्लाई ठप हुई तो यूक्रेन युद्ध में बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। यही वजह है कि रूसी सेना अब पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में जबरदस्त हमले कर रही है। नेटो के हथियार पोलैंड रूट से लवीव में ही आते हैं। यही के हथियार गोदामों में रखे जाते हैं। बाद में यूक्रेनी फोर्स इससे पूर्वी फ्रंट पर जंग लड़ रही अपनी सेना को सप्लाई करती है। लेकिन अब रूस लवीव में मौजूद हथियार गोदामों को जला रहा है। जाहिर है अगर रूस यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटने में सफल रहा तो ज़ेलेंस्की को पुतिन के क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लंदन में बना नेटो का अटैक प्लान। नेटो चीफ पीएम स्टार्मर से मिले। यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए नेटो चीफ। तो लंदन में बना नेटो का अटैक प्लान। क्या प्लान बना? अचानक लंदन पहुंच गए नेटो चीफ रूटे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर से मुलाकात की। यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक हुई। यूडीसीजी में 50 से ज्यादा देश शामिल हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिले। रूस के खिलाफ एकजुटता का संदेश भी दिया गया। नेटो देशों के साथ यूडीसीजी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और नया एंटी बंकर बम बनाने में जुटा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिकी रक्षा कंपनी को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। 24 महीने में बनेगा पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बम का प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप पास होने के बाद बड़े पैमाने पर होगा प्रोडक्शन। तो अमेरिका का नया ये बंकर बस्टर है। दुश्मन खेमे में कैसे डर है आपको बताते हैं। यूएस एयरफोर्स ने ARA कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ARA डिजाइन और प्रोटोटाइप तैयार करेगी। बोइंग नए बमों के लिए टेल किट डिजाइन विकसित करेगी। अगली पीढ़ी का जो बंकर बस्टर बम होगा वो बनाया जाएगा। GBU-57 से भी घातक बंकर बस्टर बम होगा। नई जरूरतों के हिसाब से बम डिजाइन होगा। और अब ईरान में किस बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल होता है? GBU-57 का इस्तेमाल होता है। 13.6 टन वजनी बम है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला, फोर्दो, नतांज, एस्फहान पर भी अटैक हो सकता है इससे। आपको बता दें कि कीव पर कब्जे की जंग के बीच रूस को यूक्रेन ने फिर चौंकाया है। यूक्रेन अब ड्रोन से रूसी डिफेंस को निशाना बना रहा है। रूसी डिफेंस नाकाम होने की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन क्रीमिया में स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला करने में कामयाब हुआ। खास बात यह है कि यहां पंशिर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती थी, लेकिन यूक्रेन के हमले को रोका नहीं जा सका। ऐसा ही हमला तुला में हुआ। वहां भी रूस के डिफेंस प्लांट को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन का नया अवतार।
ऐसी सीक्रेट तकनीक कि खुद रूस के टॉप अफसर हैरान हैं। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल अब तक रूस के सैन्य ठिकाने और रिफाइनरी पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब ये ड्रोन रूसी एयर डिफेंस को ही नष्ट कर रहे हैं। रूस के आधुनिक एयर डिफेंस अचानक लाचार नजर आने लगे हैं, क्योंकि ड्रोन कहीं और नहीं बल्कि इसके रडार के ठीक ऊपर गिर रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए सभी बड़े ठिकानों की सुरक्षा एयर डिफेंस से ही की जा रही है, लेकिन अब यूक्रेन के ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने की जगह उसका शिकार कर रहे हैं। क्रीमिया में रूस का डिफेंस नाकाम साबित हुआ है। क्रीमिया में रूस के रडार को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। तुला में भी यूक्रेन ने ड्रोन से ऐसा ही हमला किया है। तुला में भी रूसी एयर डिफेंस को नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन को लेकर रूस की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन को अब हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने से रोका नहीं जा सकता। क्रीमिया और तुला में यूक्रेन ने जहां हमला किया वो कोई रिहायशी या आम इलाका नहीं था। रूस की सेना 24 घंटे इसकी सुरक्षा करती थी और दोनों जगहों पर एक एक एयर डिफेंस तैनात था। डिटेल हम आपको दिखाएं, लेकिन पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन के ड्रोन अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। इसकी पहली वजह अमेरिकी सैटेलाइट्स को माना जा रहा है, जिससे रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन मिल रही है। दूसरी वजह है कई देशों के साथ यूक्रेन का जॉइंट प्रोडक्शन प्लान। यूक्रेन कई देशों की मदद से ड्रोन बना रहा है। कई देशों की तकनीक मिलाकर घातक ड्रोन तैयार किए गए हैं। रूस ने युद्ध की शुरुआत के बाद से हथियारों के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा लिया है, लेकिन एयर डिफेंस के मामले में रूस ने किसी देश से मदद नहीं ली है। रूस के पास S-400 एयर डिफेंस है। इसके बाद रूस को पंजशीर एयर डिफेंस पर भरोसा है। ये दोनों बेहद ताकतवर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। वैसे भी अब यूक्रेन की कोशिश रूस को भड़काने की है। यूक्रेन यूरोप और रूस की जंग की शुरुआत कराना चाहता है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। पुतिन को एक ही प्रहार से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के स्पेस सेंटर को निशाना बनाया है। क्रीमिया का सेंटर रूस के अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत अहम ठिकाना था। अमेरिका भी जानता है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराना कितना मुश्किल है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक दोनों देश ऐसी मांग पर अड़े हैं जो एक दूसरे को मंजूर नहीं होगा। वेंस के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में 6000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर नियंत्रण चाहते हैं। 6000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना का नियंत्रण भी नहीं है। यूक्रेन दूसरी तरफ रूस ऐसी मांग आगे ना करे, इसके लिए सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन पूरी ताकत से हमले कर रहा है और अमेरिका भी यूक्रेन को रोकना नहीं चाहता। यूक्रेन के प्रतिशोध वाले हमलों के आगे अब रूसी एयर डिफेंस नाकाम है और यूक्रेनी ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं।
यूक्रेन ने बुधवार रात को 98 ड्रोन से हमला किया। रूस की एयर डिफेंस ने करीब 90 ड्रोन को गिरा दिया। इसके बाद यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस को ही निशाना बनाया। बुधवार के हमले में यूक्रेन रूस के शहरों को टारगेट बनाने की कोशिश में था, लेकिन एयर डिफेंस से लगातार ड्रोन नष्ट होने के बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली और फिर रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन ली गई। और फिर शुरू हुआ रूसी एयर डिफेंस का संघार, जिसमें यूक्रेन क्रीमिया के बाद तुला में कामयाब हुआ। तुला में क्या हुआ आपको दिखाते हैं। यूक्रेन टारगेटेड हमले कर रहा था तो वहीं रूस का प्रहार भी जारी था। रूस ने यूक्रेन के सुमी और चेर्निहिव में हमला किया। दोनों जगहों पर कई बार धमाके हुए। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के करीब हमले किए हैं। IAEA के मुताबिक यूक्रेन के खमेलनित्स्की और रिन्वे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में धमाकों की खबर है। IAEA के विशेषज्ञों ने नेतिशिन और वराज शहरों के पास भी ड्रोन की आवाज सुनी। यहां एजेंसी के पर्यवेक्षक काफी दिनों से मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर को सील कर दिया है। रूसी ड्रोन हमले के बाद पोलैंड का फैसला, अगले आदेश तक पोलैंड ने बॉर्डर बंद कर दिया है। देखिए बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सील लगा दिया गया है। अब कोई आवाजाही नहीं हो पाएगी। अगले आदेश तक पोलैंड ने बॉर्डर को ही बंद कर दिया। और फ्रांस की परमाणु तैयारियों पर बड़ी खबर है। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन शुरू। नई M51.4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण शुरू हो गया है। पनडुब्बियों में लगेगी M51.4 परमाणु मिसाइल। तो आपको बताते हैं फ्रांस की जो समुद्री परमाणु मिसाइल है कितनी घातक हो सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं। M51.4 इसकी रेंज जो बताई जाती है वो 8000 से 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका जो टाइप है वो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे SLBM कहते हैं। वजन इसका है लगभग 52 टन। इसकी लंबाई है करीब 12 मीटर और वॉरहेड क्षमता इसकी है, एक मिसाइल में 6 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। वॉरहेड पावर क्या है? हर वॉरहेड में 100 से 150 किलो टन TNT के बराबर है। ये इसकी ताकत बताई जाती है इस परमाणु मिसाइल की। और एक और बड़ी खबर है, पोलैंड पर ड्रोन अटैक के बाद स्वीडन में रूसी राजदूत तलब किए गए हैं। स्वीडिश आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने रूसी राजदूत को तलब किया है। स्वीडन ने पोलैंड पर हमले का विरोध किया है। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग पर स्वीडन से बड़ी खबर आ रही है। स्वीडन ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद दी है। यूक्रेन को 3.6 बिलियन डॉलर की मदद दी गई है। एक और बड़ी खबर है, रूसी हमलों के बाद एक्शन में जर्मनी है। पोलैंड के आसमान में जर्मन फाइटर जेट्स देखे गए हैं। रूसी हमलों की आशंका में फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। और जर्मन क्षेत्र की तो पोलैंड के आसमान में इस तरह जर्मन फाइटर जेट्स देखने को मिल रहा है। आशंका है फाइटर जेट्स की ये तैनाती की गई है, इसीलिए ये आसमान में मंडरा रहे हैं। सागर में एक बार फिर रूस और नेटो के बीच टकराव की स्थिति।